या किसान के ललीले ठुमका मार के चली, ये किसान की ललीले ठुमका। मेरा भरतलाल आ गया, अब वो राजा बनेगा। अब तो मैं खूब नाचूंगी गाऊंगी। भरतलाल आ गया मेरा। भरतलाल, अब तो जितने हैं ना 5 किलो चावल मिलता है मैं सब बंद करवा दूंगी। चाहे जो कोई अगर राशन कार्ड लेकर भी आएगा ना तो मैं सब 5 किलो चावल, और वो तो मिट्टी के तेल बंद हो गया है, डीजल तक बंद करवा दूंगी। अब तो मेरा भरतलाल राजा बन गया। देखिए शत्रुघ्न जी ने देखा, चूंकि शत्रुघ्न जी को पता है तो बड़ी जोर से लात मारी, होमक लात। एक नहीं मारी, कई मारी है सरकार। भैया, अरे भर के मारी भैया, ये ये क्या कर रहे हो? होमक लात तक कुबर मारा, पर मुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूट्यो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। मुंह से रक्त निकलने लगा। महाराज भरतलाल जी को दया आ गई और भरत जी ने शत्रुघ्न जी को शांत इसे किया। क्यों मारते हो मेरे लाल? इसका कोई दोष नहीं, ये तो मेरे भाग का दोष है। जब तक बनी होती है लोगों की तमाम मित्र हुआ करते हैं, और जब बिगड़ जाती मेरे लाल, तो वही जो टुकड़ों पर जीवन भर पला करते हैं वही एक दिन ठोकर मार देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुझे जानता नहीं हूँ। ये वक्त की बात है। आओ आओ, हम माता कौशल्या के महलों में चले। आओ आओ सीता के। भरत दया निधि दीद छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। भरत ही देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनी परिझह आई। भरत ही देखी मातु उठाई, मूर्छित अबली परिझह आई। भरत ही देखी मातु उठाई, मूर्छित अबली परिझह आई। इधर महारानी कौशल्या के जो वस्त्र हैं वो मैले हैं, इनकी जो दशा है मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कल्प बर बेली बनो, मानहु हनी तुषार। बेटा राम, मेरा लाल न जाने कहाँ गया। लाल, राम, लाल, लाल। मेरा लाल छोड़कर कहाँ चला गया? बेटा राम। हाय विधाता, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, नहीं लाल, तुम कहाँ गए हो? मुझे भी वही बुला लो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी लाल, मैं नहीं जी पाऊंगी।
लाल, जब भी तुम मेरी आंखों से ओझल होते थे तो मैं तुम्हें महलों में खोजा करती थी। एक पल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाया करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे प्राण ही लाल, राम, नहीं लाल। मुझे भी बुला लो, तुम कहाँ गए मेरे लाल? अरे मुझे भी बुला लो लाल, मुझे भी अपने पास बुला लो, मुझे भी बुला लो लाल, जहां में जहां हो। राम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे भी बुला लो लाल, जहां में जहां हो। लाल तुम कहाँ हो, लाल तुम कहाँ, लाल तुम कहाँ हो। मुझे भी बुला लो, मुझे भी बुला लो लाल, जहां में जहां हो। लाल तुम कहाँ हो, लाल तुम कहाँ। लाल, मैंने तुम्हें चौथे पन में पाया था लाल, लाल तुम कहाँ गए? तुम्हारी बगैर में जी ना सकूंगी, जहर जुदाई का पी ना सकूंगी। राम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी लाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारे बगैर में जी ना सकूंगी, जहरी जुदाई का पी ना सकूंगी। नहीं लाल, मुझे भी बुला, मुझे भी बुला, मुझे भी बुला लो, जहां में जहां हो। लाल तुम कहाँ हो, लाल तुम कहाँ। लाल, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगी लाल, मैं कैसे जीऊंगी। इस दुखित स्थिति को महाराज श्री भरतलाल जी ने भी देखा। भरत ही देखी मातु उठाई, मूर्छित आबादी बड़ी जहियाई।
क्या क्या ये मेरी माता कौशल्या? नहीं, ये नहीं हो सकती। क्या माँ की इतनी करुण, क्या मेरी माता की इतनी करुणमयी दशा? नहीं, ऐसा देखने से पहले ही मेरे नेत्र अपना प्रकाश क्यों न त्याग गए? ऐसा देखने से पहले भरत का हृदय फट क्यों न गया? अरे माँ, अरे माँ, देखो देखो माता, देखो माता, ये कौन आया? देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तनु दशा बिसारी। देखो माँ, एक बार देखो माँ, देखो माँ, तेरा कौन आया? लाल, हाँ माँ, लाल तू आ गया लाल। हाँ माँ, मैं आ गया। लाल तू आ गया। हाँ माँ, लाल, लाल तू आ गया लाल। मैं आ गया माँ, लाल, मैं आ गया। राम तू आ गया, तू आ गया। ठहर जा वहीं पर। तूने अपनी माँ की दूध को लजा दिया। अरे तूने अपनी माता पिता के वचनों को नहीं माना, तू चलाया। दूर रही, मेरी नजरों से ओझल हो जा। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। कहती हूँ चला जाऊं, चला जाऊंगा। हाँ हाँ, तुझसे भी दूर चला जाऊंगा, लेकिन बस एक बार कह दो माँ, एक बार कह दो कि भरत, अरे भरत, तू मेरे नैनों से तू ओझल हो जा। मैं कभी अपना ये काला मुंह तुझे ना दिखाऊंगा माता, तुझे ना दिखाऊंगा। क्या बेटा भरत? मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुन उठी समारी। लिए उठाए लगाई ओरे, लोचन मोचती बार। बेटा भरत, लाल बेटा भरत, भेट्यो बहुरी लखन लघु भाई, शोक सने हुना हृदय ये समाई। बेटा भरत, तू आ गया मेरे लाल, तू आ गया। बेटा भरत, मेरी कोई नहीं सुनता, इस बूढ़ी माँ की कोई नहीं सुनता लाल, इस बूढ़ी माँ की कोई नहीं सुनता। अब तू मेरी राज से मुझे मिला दे लाल। नहीं माँ, नहीं। आई मेरी जननी, मेरी माँ, अपनी आंखों से आंसू की धारा, अपनी आंखों से आंसू की धारा माता जमीन पर मत गिरा देना। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। अगर कहीं पुत्र के सामने माँ की आंख से आंसू कहीं जमीन पर गिर जाए, तो माता वो आंसू नहीं, उस आंसू में इतना वेग होता है, इतना वेग होता है कि वो आंसू कहीं जमीन को ना फाड़ दे। इसलिए हे मेरी भूंजा, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित मत कर। बड़े अभागे हुआ करते हैं वो पुत्र जिनके सामने उनकी माता उनके पिता की आंसुओं से अश्रुधारा बहती है।
हे माँ, मैं जानता हूं कि संसार मुझे यही समझेगा, संसार मुझे जानेगा कि भरत के कारण ही, हाँ और ये सत्य भी है, अगर भरत ना होता तो शायद मेरी माता कैकेयी ने मुझे राज्य न मांगा होता, और अगर राज्य न मांगा होता तो मेरे भैया श्री राम को वनवास भी न मांगा होता, और अगर वनवास न मांगा होता तो आज मेरे पिता श्री का शायद स्वर्गवास भी न हुआ होता। नहीं लाल। इसमें कौन अपराधी, कौन है अपराधी, किसके पीछे किया गया? ये भरत के पीछे। अगर भरत ना होता तो ये सब कुछ ना होता, तो अपराधी तो मैं हूं, लेकिन इस बात को संसार कहेगा। लेकिन अये मां, कहीं ऐसा तुम मत कह देना, अगर तूने कह दिया तो ये भरत का जीवन नहीं। चल रहे सुंदर प्रस्तुति पे भाया हो कभी भाया, भाया हो कभी स्वप्न में भी, वह पाप कपटा चार हमें, तो जितने दंड इस विश्व में है, सब सहन हमें स्वीकार हमें। गुरु बद गोबद या ब्राह्मण बद, गुरु बद गोबद या ब्राह्मण बद, इन सब का मुझ पर पातक हो। जो श्राप गुरुवध और ब्राह्मणवध करने में लगती है, वो सारे पाप इस भरत के सर पर आ जाए। अगर कभी स्वप्न में भी ऐसा विचार आया हो, अये मां, गुरुवध गौवध या ब्राह्मणवध, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें हमें खबर तक हो, और इसमें हमें भान तक हो, अगर मुझे भान तक हो, इसकी सूचना भी हो, तो ये सारे पाप आए विधाता मेरे सर पर डाल दे। मां, कपटी मां, कपटी कुटिल, कपटी कुटिल कलय प्रिय को, कपटी कुटिल कलय को, कपटी कुटिल। कपटी कुटिल कलय प्रिय क्रोधी, कपटी कुटिल। और वेद विरोध, वेद विरोधक
लंपट लोभ बचाया, लोभी लंपट लोभी 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 लंपट लोभ बचाया, लोभी लंपट लोभ बचाया। सीता कहीं सीता सीता कहीं पर फल भरतारा, सीता पर फल आज मैं विचार करता हूँ कि अगर मैंने माता के कई की कोख से जन्म ना लेकर अगर तेरी कोख से जन्म लिया होता तो शायद ये भरत इतना अभागा न होता। माँ के कई काते जने के कई काते जने जग पाछा के कई कादा ते जनमत ते जनमत भई का ते जनमत भई का ते जनमत भई लेकिन माँ देखिए बड़ा ही प्यारा आप लोग सुंदर संवाद सुन रहे हैं। मां कौशल्या जी और भरतलाल जी दोनों विलाप कर रहे हैं। पूरी रात व्यतीत हो गई महाराज भरतलाल जी और मां कौशल्या जी को विलाप करते करते, करत विलाप बहुत यही भांति बैठे ही बीत गई सब राती। और जो ही प्रातः काल हुआ वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजनों सकल बुलाए। हेलो, चल रहे सुंदर प्रस्तुति पर ये 51 रुपए का पुरस्कार शिवपाल कढ़ाई मिक्स प्रोग्राम वालों की ओर से और ये जागे जितगिरी वालों की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इसी सुंदर भरत मिलाप की पावन चरित्र में और चूंकि इस प्रसंग के जो मुख्य आकर्षक के रूप में कलाकार यहाँ पर पधारे हैं आदरणीय श्री संतोष महाराज, जो गोरन उरई जनपद जालौन से हैं, हमारे अपने बुंदेलखंड का गौरव है। इसी सुंदर प्रस्तुति में आदरणीय श्री हमारे विपिन महाराज एडवोकेट और श्री कपिल राजपूत जी,
जो दस्तावेज लेखक हैं श्री कपिल सिंह जी की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं महाराज भरतलाल जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। आदरणीय भगवान के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान और मुझे आदेश भी करें। भरत भगवान, अपने आप को पहचानिए। ये सभी सचिव, ये अयोध्यावासी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। भरत, इस समय बड़ी धैर्यता की आवश्यकता है। वेदों में उच्चारण किया गया, धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपतकाल पर किए चारी। व्यक्ति कितना धैर्यवान हो सकता है, उसकी परीक्षा संकट स्थिति में ली गई। धीरज, धर्म, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है। भरत, यदि तुम रोते रहे, समस्त अयोध्या के वासी रोने लगे, लेकिन रोने से कार्य चलेगा नहीं। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है, विधि का विधान अटल है, उसे कोई रोकने वाला कदापि नहीं। इसलिए भरत, मैं जानता हूं, तुम्हारे विचारों को अच्छी तरह से जानता हूं। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एक ही बात है। इसलिए राम के विरह में, पिता के विरह में इतने दुखी हो रहे नहीं। भरत, सुनो भरती, भाभी प्रबल, कहूं मैं मन की बात। यह हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ, जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसलिए भरत, तुम खड़े हो जाओ, रोने से कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे विचारों को भली पूर्वक से जानता हूं। हाँ, इस समय अयोध्या के सभी मंत्री, सभी नगरवासी यहाँ उपस्थित हैं। पहला मेरा आदेश यह है, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और संस्कार करके तुरंत मेरे पास आओ। मैं एक सभा बुलाता हूं, उसमें क्या होना है जाओ सीखता करो। देखिए, महाराज के पार्थिव शरीर को सरयू के किनारे चिता बनाई गई और वहीं पर महाराज भरतलाल जी ने यही विधिता ये क्रिया सबकी, विधिवत नाय तिलांजलि दीनी, तिलांजलि दीनी। प्यारे भरत, आदरणीय भगवान, तुम